नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं सिर्फ ETF के बारे में और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे ETF का और उन हर पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो कि ETF को प्रभावित करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देख लीजिए और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैनल की खास बात यह है कि लाइव मार्केट में मैं इस पर आपके साथ होता हूं और जब भी कोई ETF पर प्रभाव डालने वाली कोई भी अपडेट होती है मैं उसको तुरंत ही यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। उसके अलावा मैं जब भी किसी भी ETF को खरीदता या बेचता हूँ उसकी जानकारी मैं यहाँ पर भाव के समेत यहाँ पर तुरंत ही प्रोवाइड करवा देता हूँ। और उसके अलावा भी एक खास बात है कि यहाँ पर मैं जिन ETF में ट्रेड करता हूँ उनके कैरेक्टर के अनुसार मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रेटजी भी बता दी है। कॉमन स्ट्रेटजी है, आप चाहें तो इसको यूज़ करिए, ना करिए वो आपकी मर्ज़ी। और मैं जिन ETF में ट्रेड करता हूँ वो यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है मैंने। और ये जो ETF हैं इनमें सबसे बेस्ट वॉल्यूम अपनी कैटेगरी में होता है। और इस लिस्ट को देने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको किसी ETF को ख़रीदने के बारे में कह रहा हूँ। इसी के साथ आप एक डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए कि ये जो वीडियो है इसको मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। यहाँ पर हम खरीदने या बेचने की राय कभी भी आपको नहीं देते हैं। और जब भी आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपनी स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिएगा। उसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर लीजिएगा। और हमारे कहने से कहीं पर भी निवेश आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। तो दोस्तों आज है 13 नवंबर 2024 और हम लोग डेटा का जो एनालिसिस करेंगे इस वाले सेगमेंट में वो होगा 6 नवंबर 2024 से हम लोग इस डेटा को शुरू करेंगे और आज पर ख़त्म करेंगे। यानी कि आज जो बुधवार है और पिछला जो बुधवार था इस दौरान में निफ्टी ने कितना परफॉर्म किया और उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि हमारे जो ETFM की जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी उसमें सम्मिलित जितने भी ETF हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो देख लेते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन कौन से ETF ने किया है निफ्टी के बनिस्बत। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने इस हफ्ते में निफ्टी ने इस हफ्ते में नेगेटिव में 2.70 का रिटर्न दिया है। और उसी के बनिस्बत आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेटल आई ETF जिसने कि सबसे खराब प्रदर्शन किया है हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स में। और ये जो एनालिसिस हो रहा है ये 6 नवंबर 2024 से लेकर आज 13 नवंबर 2024 तक के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और मेटल आई ETF ने -6.30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसी के बाद दूसरे स्थान पर आता है स्मॉल कैप और स्मॉल कैप ने -5.67% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसी के बाद अल्फ़ा का बात करें तो अल्फ़ा में -4.78 का नेगेटिव रिटर्न बना है। उसके बाद में PSU BNK उसमें 4.53 का नेगेटिव रिटर्न है। और उसी के बाद में HDFC SML 250 का नंबर है जो कि है 4.38 का माइनस में रिटर्न। सिल्वर बीज में भी देख लीजिए कि 4.36 का नेगेटिव रिटर्न इसमें बना है। तो ये तो थे हमारे सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन करने वाले ETF। और अब जान लेते हैं कि बेस्ट परफॉर्मर कौन से ETF रहे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि -2.70 का नेगेटिव रिटर्न दिया है निफ्टी ने इस हफ्ते में। और वहीं पर ये जो फिरंगी ETF हैं यानी कि US पर बेस्ड जितने भी ETF हैं उन सभी ने टॉप बनाया है यहाँ पर और अपना ग्रुप लेकर ये एकदम ऊपर बैठे हैं। और इसी में सबसे ऊपर नाम आता है मफांग का। मफांग ने 13.39 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसी के बाद नंबर आता है मस्क टॉप 50 का और इसमें 12.58% का पॉजिटिव रिटर्न बना है। उसके बाद बात करते हैं मून 100 की जिसने कि 5.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसी के बाद IT की बारी है और IT ने 4.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके अलावा जितने भी ETF हैं वो सारे गिरते ही जा रहे हैं और अब पता नहीं ये गिरावट कब रुकेगी। वैसे आज निफ्टी को मैंने जब देखा तो निफ्टी 200 DMA के ऊपर खड़ी है और इसके नीचे अगर थोड़ा सा भी मार्केट गया और इसने क्लोजिंग दे दी तो आप ये समझ के चलिए कि बहुत दिनों के लिए मार्केट अब बियर के कब्जे में रहेगा मेरे हिसाब से। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ आपको कि आप मेरे कहने से शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, मैं ये नहीं कहता, बस मैंने मेरा एक अनुभव बताया है आपको, तो उसको आप सीरियसली वैसे मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब इन सब के बाद हम लोग जान लेते हैं कि SRT की वैल्यू कौन से ETF में बन रही है सबसे ज़्यादा।
और सबसे ज़्यादा SRT का जो रेशियो बना है वो है मस्क टॉप 50 में, वो है 1.16 का। और उसके बाद में मफांग का नंबर आता है 1.14 का। उसके बाद है मोन 100 जिसमें कि 1.08 का रेशियो आया है। और इसी के बाद ITBs में भी सेम रेशियो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1.08 का। तो ये तो थे सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू वाले ETF। और अब जान लेते हैं कि सबसे कम SRT वैल्यू वाले ETF कौन से हैं। तो सबसे कम SRT वैल्यू के मामले में भी आज आप देख पा रहे हैं कि ऑयल आई ETF ने एकदम से कब्जा जमा लिया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसने 0.88 का रेशियो बना है SRT वैल्यू का। और उसी के बाद सबसे कम के मामले में दूसरे स्थान पर आता है एमओ रियलिटी, जिसका 0.90 का रेशियो इसमें बना है। उसी के बाद लगातार ऑटोबीज, EV इंडिया, CPSE ETF और इनमें 0.91 का रेशियो सभी में बना है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सबसे कम SRT वाले ETF। और अब हम जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स में FII, DII, प्रो एंड पब्लिक की क्या पोजीशन बनी हुई है। तो मेरे नए साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूं, जिन्हें नहीं मालूम है कि फ्यूचर इंडेक्स में होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स, जिनका नाम होता है FII, DII, प्रो और पब्लिक। पब्लिक को ही बोलते हैं क्लाइंट, और उसी का डेटा अभी आपके स्क्रीन पर है। और आज जो तारीख है वो है 13 नवंबर 2024। और 13 नवंबर 2024 के ठीक सामने आप देख रहे हैं ये लॉन्ग का डेटा, ये वाला शॉर्ट का डेटा, और यहाँ पर डेली चेंज इसका आया है। तो इसको हम लोग 6 दिनों का हम लोग इसमें डेटा लेते हैं, जिसके की तारीख आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वहीं पर आप इसकी लॉन्ग पोजीशन को भी देख पा रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन को भी देख पा रहे हैं। और इन 6 दिनों के डेटा से हमें चेंज प्राप्त होता है 5 दिनों का। ठीक है, इसको कैसे रीड करना है मैंने आपको बता दिया है। और आज जो क्लाइंट ने किया है वो है खरीदारी, और ख़रीदारी भी ठीक ठाक की है, जो कि है 1.87% की। और इसी के बाद इनकी जो शेष लॉन्ग वैल्यू जो बच गई है वो है 67.41% की। DII की अगर बात करें तो DII ने आज बहुत ही कम मात्रा में खरीदा है, और इनकी जो हलचल है वो एकदम भी नाम मात्र की ये लोग कर रहे हैं लगातार कुछ एक दिनों से। और इन्होंने जो खरीदा है वो है 0.22% का। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकी जो लॉन्ग वैल्यू शेष बच गई है वो है 45.52% की। और ये जो 45 वाला जो फिगर है ये बना हुआ है बहुत दिनों से। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये और बाज़ार का नीचे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसी के बाद यहाँ पर कोई मूवमेंट आपको नज़र आएगी। FII का डेटा आपके स्क्रीन पर है, जो कि है इस पूरे जो भूचाल आ रखा है उसकी जड़। और ये है FII। और FII पैसा निकाल रहे हैं, लगातार पैसा जब निकल रहा है तो मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इन्होंने आज बिकवाली की है -1.81% की। और इनकी जो शेष जो लॉन्ग वैल्यू बच गई है वो है 22.34% की। तो प्रो का डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और प्रो ने ज़बरदस्त बिकवाली की है, जो कि है -4.22% की। और इनकी जो शेष वैल्यू जो लॉन्ग वैल्यू बच गई है ऐसा करने पर वो बन गई है 40.36% की। और यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि 8 तारीख को इन्होंने 3.72% की खरीदारी की थी। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि 5.13 की 11 तारीख को की थी। उसके बाद 12 तारीख यानी कि कल इन्होंने 2.29% की खरीदारी की थी। तो इनको शायद आशा थी कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। और जैसे ही मार्केट कल की क्लोजिंग के पास गया आज सुबह, तो वहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई। और इन्होंने ही शायद ये बिकवाली की है। और इनके इनिशिएट करने के बाद में FII तो वैसे ही उतारू थे सेलिंग के लिए, तो उन्होंने भी लगभग 1.5% के आसपास सेलिंग कर दी थी। तो ठीक है, चलने दीजिए, कितना नीचे जाएगा। हम लोग हैं ETF वाले, ETF वालों को डर नहीं लगता। जो स्टॉक्स में बैठे हैं, जो कि ऑप्शन लेके बैठे हैं, कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं, डर तो उनको लग रहा है, और उनके डर के मुकाबले हमारा डर कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारा पोर्टफोलियो अभी तक कोई 5% के आसपास नेगेटिव हुआ है, तो हमें कोई डरने की अभी तक कोई बात नहीं है। और हम हैं ETF वाले, तो ETF में कोई परेशानी की बात होती नहीं है। तो दोस्तों, ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, जहां पर हम लोग NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन सभी का एनालिसिस करते हैं, और देखते हैं कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आज जिनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है उनको हम लोगों ने फ़िल्टर कर रखा है यहाँ पर।
और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कौन से ETF में आई है। तो यहाँ पर जो एनालिसिस हो रहा है ये NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन सभी का हो रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन ETF का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और आज है 13 नवंबर 2024 और उसी की यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन प्रत्येक ETF के सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 13 अक्टूबर का डेटा है और ये 12 अक्टूबर का, ऐसे ही करके पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन का भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। और इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक फ़िल्टर हमने लगा रखा है जो कि ऐसे होगा कि आज के दिन जिसमें जो 13 अक्टूबर के दिन जो बाइंग आई है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, ठीक है। और उसी के अलावा यहाँ पर हम लोगों ने इस डिलीवरी पोजीशन को शॉर्ट कर रखा है कम से ज़्यादा के क्रम में। और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे इस सीट पर और आप देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन वाले जो ETF हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं जूनियर बीज के साथ। और जूनियर बीज में आप देख पा रहे हैं कि 70.49% की ठीक ठाक डिलीवरी पोजीशन है। साथ ही साथ आज इसमें जो पैसा लगा है वो है 38 करोड़ 24 लाख 37 हज़ार रुपये और इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट में गिरावट हो रही है वैसे वैसे इसमें अमाउंट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के बाद बात कर लेते हैं निफ्टी आई ETF की और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 70.97% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 15 करोड़ 16 लाख रुपए और ये भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है। और ये सभी ETF में जो अमाउंट आज लगा है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा आया है और इसको हम लोगों ने इसी प्रकार से फ़िल्टर कर दिया है। बाद बाकी अन्य जिनमें कम इन्वेस्टमेंट आया है वो ETF आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे और ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, तो आप ये याद रखिएगा। ABSL PSE की बात करें तो इसमें डिलीवरी पोजीशन तो ठीक ठाक आया है जो कि है 72.15% का और कोई ख़ास अमाउंट इसमें आज लगा नहीं है जो कि है 36 लाख 89 हज़ार रुपये। उसी के बाद बात करते हैं बैंक बीज की और बैंक बीज में 72.18% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें आप देख पा रहे हैं कि 56 करोड़ 10 लाख 98 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं और इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं जैसे जैसे मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। मॉम 100 की बात करें तो इसमें 73.13% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3 करोड़ 51 लाख 34 हज़ार रुपये। और उसी के बाद बात करते हैं मिड 150 बीज की और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 73.45% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट जो कि है 22 करोड़ 93 लाख 98 हज़ार रुपये। और ETF की यही खूबसूरती है कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो लोग ज़ोर शोर से इसको ख़रीदने लग जाते हैं और वही आप यहाँ पर होता हुआ देख पा रहे हैं कि आज 22 करोड़ 93 लाख 98 हज़ार रुपये लगे हैं और उसी के पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें लगता ही जा रहा था। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं HDFC मिड 150 को भी देख पा रहे हैं यहाँ पर और इसमें भी अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन आई है जो कि है 73.64% की और इसमें भी पिछले कई दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा पैसा लगा है जो कि है 1 करोड़ 9 लाख 74 हज़ार रुपये। वहीं पर अगर बात करते हैं मॉम 30 आई ETF की और ये थोड़ा जो मोमेंटम बेस्ड ETF है और इसमें भी आज आप देख पा रहे हैं कि 73.66% का इसमें डिलीवरी पोजीशन आया है और साथ ही साथ इसमें आप देख पा रहे हैं कि 10 करोड़ 71 लाख 13 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं। हालांकि कल का जो डेटा था वो भी इसके लगभग बराबर ही था और थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। और अब आगे बढ़ते हैं, ग्रो EV की बात कर लेते हैं। ग्रो EV में आज आप देख पा रहे हैं कि 74.48% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2 करोड़ 57 लाख 47 हज़ार रुपये। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एमओ वैल्यू की बात करते हैं। एमओ वैल्यू में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 74.94% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें देख पा रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख 14 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं। उसी के बाद बात करते हैं एमओ हेल्थ की और एमओ हेल्थ में आप देख पा रहे हैं कि 75.05% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1 करोड़ 58 लाख 58 हज़ार रुपये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिड कैप की और मिड कैप में 75.58% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 93 लाख 57 हज़ार रुपये।
जिनमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन है और उसी के साथ कोई बड़ा अमाउंट, अगर उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाला अमाउंट अगर लग जाता है, तो वो ETF जो होता है वो कल देखने लायक होता है कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और इसका डिसीजन करने में हमें सहायता हो जाती है। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि किसी में अच्छा खासा पैसा लग गया है तो वो कल ही रॉकेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इस बात को समझ के चलिएगा और बाद बाकी आप नोट करते हुए चलिए कि कौन से ETF में सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और सबसे ज़्यादा पैसा आज लगा है। मेक इंडिया की बात करें तो मेक इंडिया में 78.76% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ आप इसमें देख पा रहे हैं कि 1,02,10,000 रुपये इसमें आज लगे हैं। तो कोई खास नहीं लगे इसमें, इसलिए इसकी डिलीवरी पोजीशन तो ज़्यादा है लेकिन इसमें पैसे थोड़े कम लगे हैं। और कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं कि इसमें 1,02,00,000 लगे हैं, क्योंकि इसके समकक्ष ही इसमें पहले भी पैसे लग चुके हैं और ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आपको इसी प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। ग्रो डिफेंस की अगर बात कर लें तो इसमें 81.02% का डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ इसमें देख पा रहे हैं कि 1,41,44,000 रुपये इसमें लगे हैं। उसी के बाद बात करते हैं HDFC SML 250, और ये ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप को कवर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और स्मॉल कैप का इंडेक्स को ये 250 वाले को पूरा ही कवर करता है, इसमें कोई भी स्टॉक बाकी नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 81.53% का डिलीवरी पोजीशन इसमें आया है, और जो कि बहुत ही बढ़िया है। और उसी के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें लगे हैं 31,74,05,000 रुपये, और इसमें आश्चर्यचकित करने वाला जो अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले 31,74,00,000 यानी कि 32 करोड़ रुपए ही आप समझ लीजिए इसको, और 32 करोड़ के इक्विवेलेंट यहाँ पर कोई भी अमाउंट पहले आप 4 ट्रेडिंग सेशन में नहीं देख पा रहे हैं। और उसी के अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 81.53% का शानदार डिलीवरी पोजीशन इसमें लगा है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप। मिड कैप ETF की बात करें तो मिड कैप ETF में 81.65% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 6,13,58,000 रुपये, और ये भी अच्छा खासा एक अमाउंट है और अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 6 करोड़ तो नहीं लगे, हाँ इसमें 4,52,00,000 रुपये लगे हैं, तो ये एक डिसेंट अमाउंट आज इसमें लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी 20 की, और निफ्टी 20 जबकि आज निफ्टी अपने 200 DMA के ऊपर ही जाकर क्लोजिंग दिया है, और वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 82.48% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें एक बड़ा अमाउंट लगा है जो कि है 235,39,57,000 रुपये, और ये जो अमाउंट है ये वाकई बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और इसको आप सब्सटेंशिएट होते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी 20 एक बहुत ही शानदार ETF है, और हमारे ETF के जो दुनिया है उसमें इसको किंग के रूप में मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें अच्छा खासा पैसा लगा है, और ब्रॉडर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक शानदार ETF है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है कि ब्रॉडर मार्केट क्या होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इस बाबत लेके आऊँगा। HDFC नेक्स्ट 50 की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 82.75% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,16,54,000 रुपये। उसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं छोटे वाले ETF को हम लोग स्किप कर जा रहे हैं, और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 50 नाम के ETF पर, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 84.08% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,63,81,000 रुपये। स्मॉल कैप का डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और स्मॉल कैप में 85.21% की ज़बरदस्त डिलीवरी पोजीशन, और साथ ही साथ इसमें आप देख पा रहे हैं 10,86,74,000 रुपये आज इसमें लगे हैं, और ये जो अमाउंट है ये पहले अगर आप देखें तो इसका 3 गुना अमाउंट आज लगा है, और इतने शानदार डिलीवरी पोजीशन के साथ आज पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन है उनमें से प्रत्येक अमाउंट को अगर आप देखें तो प्रत्येक अमाउंट का 3 गुना के लगभग पैसा इसमें आज लगा है, तो ये एक बहुत ही शानदार बात है स्मॉल कैप के लिए। और अब देखते हैं एमओ डिफेंस का डेटा, और एमओ डिफेंस में आप देख पा रहे हैं कि 85.67% का डिलीवरी पोजीशन, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,60,74,000 रुपये, और इसमें भी अच्छा खासा पैसा आज लगा है।
हालांकि ये जब से लॉन्च हुआ है तब से गिरा ही जा रहा है, तो पता नहीं अब इसकी कब बारी आएगी ऊपर जाने की। और फिलहाल तक तो हमें अभी तक इससे कोई लाभ हुआ नहीं है और ये हमारी होल्डिंग में पड़ा है। एमओ निफ्टी 500 की बात करें तो ये है हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट, और इसमें आज आप देख पा रहे हैं कि 88.05% का डिलीवरी पोजीशन, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,49,63,000 रुपये। और इसके लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करते, हम इसमें ट्रेडिंग बेशक करते हैं और इसमें ट्रेडिंग करते हैं दूसरे अकाउंट से। अल्फा की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 88.63% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें देख पा रहे हैं कि 15,48,56,000 रुपये इसमें लगे हैं, और इसमें भी शानदार पैसे लगे हैं। आप यहाँ पर 4 ट्रेडिंग सेशन का अमाउंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वाल 30i ETF, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 88.74% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,45,21,000 रुपये। अल्फा ETF, और इसमें 89.15% का शानदार डिलीवरी पोजीशन, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 6,37,08,000 रुपये। और जो भी आप ETF यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिसमें सबसे बढ़िया डिलीवरी पोजीशन है और अच्छा खासा है उसमें अमाउंट लगा है, उसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो देख के आपका कोई लाभ नहीं होगा और कल आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। हालांकि मैं एक बात और इसमें ऐड कर देना चाहूँगा कि आप कल जो ट्रेडिंग करेंगे उसके बाद आप डायरेक्ट ही अगले सोमवार को ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट बंद है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। और जबकि शुक्रवार को मार्केट बंद है तो और कल है एक्सपायरी, और मार्केट में हलचल बहुत तेज़ रहेगी, इस बात के लिए भी आप रेडी रहिए। और ये मेरा एक अंदाज़ा है, बाद बाकी और कुछ कहा नहीं जा सकता। एमओ स्मॉल 250 की बात करें तो इसमें 89.75% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 9,21,79,000 रुपये। और इतना बड़ा जो अमाउंट है वो पिछले कई दिनों में यहाँ पर आया नहीं है। अब बात कर लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा अमाउंट जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आया है वो है 1,15,70,000 रुपये, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 नवंबर 2024 को यहाँ पर ये डेटा अवेलेबल था। और उसी के बाद आज जो लगा है वो एकदम लगभग कोई 5 गुना ज़्यादा इसमें अमाउंट लगा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9,21,00,000, 5 गुना क्यों, इसमें 7-8 गुना जो पैसा लगा है वो है 9,21,79,000 रुपये इसमें आज लगे हैं। तो इसको भी आप करिए नोट, क्योंकि इसमें आश्चर्यचकित करने वाला पैसा पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा लगा है, और अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन है जो कि है 90% के आसपास। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मोमेंटम, और इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 90.23% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,35,15,000 रुपये। निफ्टी 1 की अगर बात करें तो निफ्टी 1 में 92.95% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 5,64,66,000 रुपये। तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है, नोट कीजिएगा। और प्राइवेट बैंक ETF की बात करें तो इसमें 92.96% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें पैसे लगे हैं 22,56,80,000 रुपये। और इतना बड़ा जो अमाउंट है ये भी कभी नहीं लगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं निफ्टी 50 ADD की, और इसमें ज़बरदस्त डिलीवरी पोजीशन जो कि है 93.83% का, और साथ ही साथ इसमें पैसे जो लगे हैं वो है 69,18,51,000 रुपये। और ये जो अमाउंट है, ऐसा अमाउंट कभी भी इसमें नहीं लगा है, और ये जो पैसा है ये जाएगा निफ्टी 50 में। और निफ्टी 20 को भी जब भी हम खरीदते हैं तो उसका पैसा भी निफ्टी 50 में ही लगता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि ये जो मार्केट है उसमें पैसा लग रहा है निफ्टी 50 में, ठीक है। ALPL 30i ETF की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 95.01% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 28,73,99,000 रुपये। UTI निफ्टी ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 98.26% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,30,76,000 रुपये। और ये भी ठीक ठाक ही अमाउंट है, इसमें कोई ख़ास अमाउंट वाली कोई बात नहीं है। हालांकि निफ्टी में पैसा लग रहा है वो अलग अलग ETF के माध्यम से हम लोग जान चुके हैं पहले ही।
NV20 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 98.96% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 7,62,77,000 रुपये। उसी के बाद बात करते हैं गोल्ड केस की, जो कि जीरोधा की तरफ से गोल्ड का ETF है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 99.04% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें एक ह्यूज अमाउंट लगा है जो कि है 16,04,55,000 रुपये। बैंक PSU की अगर बात करें तो इसमें 99.42% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,32,47,000 रुपये। सिल्वर ADD की अगर बात करें तो सिल्वर ADD में 99.68% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 5,16,18,000 रुपये। बैंक ETF ADD और ये बैंक निफ्टी पर आधारित एक ETF है और इसमें आप देख पा रहे हैं 99.68% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ 20,79,31,000 रुपये इसमें लगे हैं और ये अमाउंट जो है ये पिछले वाले जो ट्रेडिंग सेशन था उससे डबल है। बैंक निफ्टी से याद आया कि आज जो बुधवार था, आज इसकी एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो इसमें वीकली ऑप्शन का आज से एंड हो गया है और आज के बाद कभी भी हम लोग वीकली जो एक्सपायरी है उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे ऑप्शन में बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो ये तो था एक अपडेट और इसके कारण भी मार्केट में बहुत कुछ हलचल होगी क्योंकि ये एक सिस्टम चेंज किया गया है, तो इसी कारण थोड़ा बहुत बदलाव आप ज़रूर महसूस करेंगे ट्रेडिंग के दौरान। हालांकि हम लोग ऑप्शन ट्रेड नहीं करते हैं लेकिन इसका इफेक्ट तो मार्केट पे पड़ेगा ही। निफ्टी ETF की अगर बात करें तो निफ्टी ETF में 99.77% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 94,61,16,000 रुपये और ये एक बड़ा अमाउंट है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट पहले कभी भी लगा नहीं है और ये जो पैसा है सीधा सीधा जाएगा निफ्टी 50 इंडेक्स पर। और निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि है भारत का बेंचमार्क इंडाइसिस और ये है ब्रॉडर मार्केट का किंग, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि पैसा लगा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के दिन सिर्फ निफ्टी 50 में हाईएस्ट जो अमाउंट है वो लगा है। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे थे कि जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें पैसा लगा, ALPL 30 IETF पर पैसा लगा और बाकी देखिए इतना सारा एनालिसिस मैंने किया है तो मुझे याद नहीं है, तो आपने वीडियो देखा होगा तो उसको नोट भी किया होगा, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान रखिएगा और कल की ट्रेडिंग में आपको ये जो एनालिसिस है वो सहायता करेगा, मैं ऐसी पूरी आशा रखता हूँ। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। लाइक तो कर देना बनता है क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसको अप्रिशिएट करना आपका फ़र्ज़ है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा क्योंकि ऐसा जो वीडियो है वो सिर्फ हम ही ला रहे हैं यूट्यूब पर। इस प्रकार का जो एनालिसिस है जो कि सिर्फ और सिर्फ ETF के लिए डेडिकेटेड है वो और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी आप नोटिफिकेशन के लिए जो टैब है इसमें ऑल का ऑप्शन आता है, बेल आइकन के ऑप्शन पर ऑल का जो ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट किए बगैर मत जाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।